जब भी बसपा की बात होती है चंद्रशेखर रावण का जिक्र ज़रूर होता है, लेकिन मैं अक्सर बची हूँ चंद्रशेखर रावण के बारे में कुछ भी बोलने से। ना मैंने उनके बारे में कभी नेगेटिव बोलने की कोशिश की, ना कभी पॉजिटिव बोलने की कोशिश की, और इसके पीछे का सिर्फ एक ही रीज़न ये है कि चंद्रशेखर रावण के बारे में मैं हमेशा एक ब्लैंक सी इमेज आई है मेरे सामने। कभी लगा ही नहीं कि उन पर कुछ बोला जाए, कुछ भी। कभी कोई विचार नहीं आता है मेरे मन में, हालांकि मैं हर टॉपिक पे लिखती हूँ और इजीली लिख देती हूँ, बोल देती हूँ। लेकिन चंद्रशेखर रावण ऐसे व्यक्ति हैं या वो ऐसे नेता हैं जिनके बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनी हैं मैंने। पहले नंबर पर आ गए हैं, मैगज़ीन में आ गए हैं, नए नए मसीहा बने हैं, आज के नए नेता हैं, आने वाले बहुजनों का भविष्य हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें सुनी हैं, उसके बावजूद मेरे अंदर कभी भी उन्हें लेकर कोई विचार नहीं आया। कभी भी चंद्रशेखर रावण को लेकर कोई विचार नहीं आया, कभी भी भीम आर्मी को लेकर कोई विचार नहीं आया, कभी भी एएसपी को लेकर कोई विचार ही नहीं आया। विचार आया है हमेशा बसपा को लेकर। इसको आप एक लाइन में ऐसे भी कह सकते हैं कि बातें उसी के बारे में होती हैं जिसमें कोई बात होती है, और इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते हैं कि बसपा पार्टी के पीछे सिर्फ़ और सिर्फ संघर्ष है। कोई दिखावा नहीं है, कोई टाइम पास नहीं है, कोई भड़काऊ बयान नहीं है, कोई छल कपट नहीं है। बसपा बेहद ईमानदारी से संघर्षशील लोगों के द्वारा बनाई गई पार्टी है। वो हमारी आत्मा है, वो हमारी ज़िंदगी है, हमारी हम सब की 85% की। और जो ये अभी हाल ही में जो हुआ है, आज़ाद समाज पार्टी बन गई है, बहुत सारे संगठन बन गए हैं, नए नए नेता आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इनमें से एक नाम आता है चंद्रशेखर रावण का। और उसको कभी बहन जी से कंपेयर किया गया था, अब आकाश आनंद से कंपेयर किया जाता है। लेकिन जब भी मैं ये सब चीज़ें देखती हूँ तो मुझे नोटिस होता है कि मैं कभी भी चंद्रशेखर रावण के बारे में कुछ बोलती ही नहीं, कुछ कहती सुनती नहीं, मुझे पसंद ही नहीं है। आप लोग कभी कमेंट भी करते हैं ना मेरी पोस्ट पे उसका नाम लेकर, तो कभी इच्छा ही नहीं होती कि मैं चंद्रशेखर रावण के रिगार्डिंग कोई भी आंसर करूं, कोई सजेशन दूं या कोई कंप्लेंट करूं। आप समझ रहे हैं कि अगर मैं किसी व्यक्ति की कंप्लेंट तक नहीं कर रही हूं तो मतलब ब्लैंक ही तो हो गई ना। कम से कम इंसान के अंदर इतना तो होगी, कोई उसके लिए कुछ कह सके, नेगेटिव ही सही, कुछ कंप्लेंट ही कर सके। लेकिन अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में कंप्लेंट ही नहीं कर पा रहे हैं तो समझिए कि मेरे लिए, मुझे नहीं पता बाकी के लोग किस तरह से लेते हैं, लेकिन मेरे लिए वो ब्लैंक हो जाते हैं। अब बहुत सारे सपोर्टर्स हैं, जैसे बहन जी के सपोर्टर्स हैं, अब आकाश जी के सपोर्टर्स हैं, ऐसे ही चंद्रशेखर रावण जी के भी सपोर्टर्स हैं। तो उनके माइंड में ये बात ज़रूर आती होगी कि ऐसे कैसे बोल रही है ये लड़की है, इतना इतना अच्छा काम करते हैं, कहीं भी कुछ भी हो जाता है और वहाँ पर पहुँचते हैं चंद्रशेखर रावण, और हमेशा लोगों की सुनते हैं, हमेशा गरीबों के बीच में रहते हैं और बहुत कुछ करते हैं। तो ऐसे इंसान के बारे में कैसे बोल सकती है ये लड़की। तो मैं आपको बता दूं कि ये सब चीज़ें कर रहे हैं, बेशक मैं मना नहीं कर रही कि वो कुछ कर नहीं रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन मेरा जो एंगल है देखने का वो थोड़ा सा अलग है। मैं नॉर्मल, जो हमारा समाज है, हमारा समाज सब जानते हैं थोड़ा पिछड़ा हुआ समाज है। पिछड़ा हुआ मतलब काफ़ी टाइम से फैसिलिटी तो अब रहने दीजिए, हमें एक सोचने का जो दायरा है वो भी हमारा काफ़ी लिमिटेड था। तो ऐसे लिमिटेड सोच के दायरे वाले समाज से अगर मैं हूँ और अगर मैं सोचती हूँ तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सोचती हूँ। मेरा जो एंगल होता है वो अलग होता है। अगर मैं कभी बहन जी को लेकर या आकाश को लेकर या बसपा को लेकर कोई कुछ बोलती हूँ, कुछ पॉइंट्स बोलती हूँ या कभी कोई क्वेश्चन रेज करती हूँ, तो उसके पीछे रीज़न होता है कि मैं अंडरस्टैंड करती हूँ व्हाट इज़ बीएसपी, व्हाट अबाउट बहन जी, व्हाट अबाउट आकाश, एंड व्हाट अबाउट द फ्यूचर ऑफ बीएसपी एंड बहुजन्स। तो मुझे कद्र है संघर्ष की, मुझे कद्र है हार्डवर्क की, मुझे कद्र है ऑनेस्टी की, मुझे कद्र है अपने महापुरुषों के संघर्ष की और उन सभी लोगों के संघर्ष की जिन्होंने जी तोड़ मेहनत करके
बसपा को बनाया है, और उनमें से एक हमारी बहन जी भी हैं। आज कुछ भी हो रहा है लेकिन हम उनके संघर्ष को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर बात आती है चंद्रशेखर रावण की, तो पहला ही नेगेटिव पॉइंट ये आता है कि उनकी वजह से बहुत सारे लोगों पर मुकदमा हुआ है, जो कि बेटर नहीं है। एक बेटर नेता, एक बेटर लीडर वही होता है, या मैं इसको दूसरे तरीके से बताती हूँ कि एक अच्छा राजा वो ही नहीं होता है जो अपने दुश्मन को मार डाले। एक अच्छा राजा वो भी होता है जो अपनी प्रजा को बचा ले। तो लीडर का भी यही कॉन्सेप्ट है कि आप विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए, लेकिन अपने समाज को बचाने का भी काम कीजिए, और जहाँ तक हो सके वहाँ तक बचाइए। और ये काम बहन जी बखूबी करती हैं। वो पूरी कोशिश करती हैं कि हमारे जो समाज के लोग हैं उन पर कोई मुकदमा ना हो, या वो कहीं ऐसे कहीं फंस ना जाएं जिससे कि उनका जो करियर है वो दांव पर लग जाए। दूसरी चीज़ ये है कि गलतियों से ही इंसान समझता है, ठोकरें खाकर ही इंसान समझता है। लेकिन चंद्रशेखर रावण छोटी से छोटी चीज़ें समझने में बहुत देर कर देते हैं, और बहुत देरी नहीं करते हैं, बल्कि मुझे लगता ही नहीं है कि जो बेसिक सी चीज़ है एक अच्छी लीडरशिप की, उसके बारे में वो कभी सोचते भी हैं या उसके लिए कभी कोई प्लानिंग भी करते हैं। एग्जीक्यूट करना तो दूर की बात है। तो इसलिए मतलब बहुत सारे पॉइंट हैं, मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। और आज थोड़ी सी इच्छा हुई कि चलो इस बारे में सोचा जाए कि क्यों नहीं मेरे ब्रेन में कभी उनके बारे में कोई भी विचार आते, कोई भी थॉट आते हैं, कभी भी मैं उनके बारे में लिखना पसंद नहीं करती, मतलब माइंड में ही नहीं आते हैं। पसंद और नापसंद तो दूर की बात है, जबकि मैं जनरली कोई भी टॉपिक मेरे सामने होता है मैं इजीली उसके बारे में लिख देती हूँ। लेकिन ये एक चंद्रशेखर रावण का एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मैं खुद हैरान हूँ कि कभी मेरी इच्छा ही नहीं हुई कि मैं कुछ भी लिखूँ। मैंने कम शब्दों में बहुत सारी बातें कही हैं। अब बस ज़रूरत है उन लोगों की जो इन बातों को समझे। हो सकता है बहुत से लोग जो चंद्रशेखर रावण के सपोर्टर्स हैं उन्हें बुरी लगेगी, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप नायक पूजा मत कीजिए, क्योंकि बाबा साहब ने मना किया है नायक पूजा करने के लिए। नायक पूजा समाज के लिए हमेशा ही नुकसानदायक है, इसलिए मेरी बात बुरी लग रही है, आप मुझे बुरा कह सकते हैं, लेकिन जो कह रही हूँ उसको थोड़ा सा समझिएगा। हालांकि मैंने अपनी पूरी बात नहीं कही है, टाइम थोड़ा मेरे पास कम है, तो शॉर्ट में कहा है। हो सकता है ये शॉर्ट में कही बातें थोड़ा किसी को ज़्यादा ही दुख पहुंचा दें, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी और कोशिश करूँगी कि कभी मैं थोड़ा डिटेल में पॉइंट्स को रख दूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।